फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे और सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि मेरे यहाँ डबल धमाल होने वाला है, मेरे यहाँ डबल डबल खुशियाँ आने वाली हैं और मैं बनने वाली हूँ बुआ और बड़ी मम्मा, जिसकी प्रिपरेशन के लिए मैं जा रही हूँ कानपुर कुछ शॉपिंग करने। और मैं क्या क्या शॉपिंग करूँगी, क्या मैंने लिया क्या नहीं लिया, मैं कहाँ गई कहाँ नहीं गई, मैं जिसका आपको पूरा वीडियो बनाऊँगी और पूरा आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या आज किया। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ निकलने के लिए और मैं जा रही हूँ कानपुर। तो मेरा राजा बताएगा, राजा कहाँ जा रहा है? हम मम्मा को दिखाने जाए, मम्मा का पेट मटका जैसा हो गया। मटका जैसा हो गया है? तो क्यों हो गया है मटका जैसा? तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, तो आप कहाँ ले जा रहे हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? तो डॉक्टर क्या करेगा? फिर मम्मा कैसे बोलेगी? बोलो बोलो। चूहा को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने सुई लगाई, चूहा बोला ओए। और बताओ, और बता दो। लॉलीपॉप। लॉलीपॉप लेना है। अच्छा, तो आप किसके साथ जा रहे हो? पापा के साथ। पापा आएंगे? कपिल है? हैं? बुआ के कपिल में पापा है। ट्रेन वाला झूला झूला था। और क्या किया था? और गाड़ी वाला। गाड़ी वाला झूला झूला था। और हेलीकॉप्टर वाला। हेलीकॉप्टर वाला। और क्या किया था? और आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम खाई थी? किसने खिलाई थी आइसक्रीम? मशीन ने। मौसी ने। और कौन गया था बाबू? कोई नहीं। कोई नहीं गया था। हम। और आप गए थे? और मौसी। और मौसी और नानी? नानी नहीं। नानी नहीं गई थी? किसके साथ गई थी? किसके साथ गए थे आप लोग? कोई साथ नहीं। कौन लेके गया था आपको? गया था। नहीं लेके गया था। और राहुल मामा का तो फोन आया था, कह रहा था मैं लेके गया था राजा को। हैं? मुझे तो पता है। हेलो। अच्छा बाय कर। अबे नहीं फिर मैं की बहुत सारी मस्ती और उसका किसी तरह से मन लगाए रहना था, क्योंकि वो बहुत ऊब जाती है गाड़ी में बैठ के। और कुछ सूट किए मैंने इस तरह से कानपुर के। और अब मैं पहुंची सागर मार्केट। ये है सागर मार्केट। सागर मार्केट का व्यू। और एक मिली आंटी से, इन आंटी से मैं मिलवाती हूँ। ये किस तरह से दुखी है बेचारी। ऐसे मत आप लोग बिहेव करिए अपने घर वालों के साथ, प्लीज़ केयर करिए उनकी। हम 10-5 रुपये कम रुपये कैसे मांगे? फिर बताओ तुम्हें, हमारा लड़ाई नहीं कि बच्चे हमारा आदत नहीं देता है। तो कहाँ घर है तुम्हारा? हमारा घर इसी किया है 12 से यहाँ आ गई हो? भागी रहा 3 दिन हो गए। तो 3 दिन से आप यहाँ हो? हाँ। तो आप बहू आपकी है, बहू बहू होती है, आप उसको प्यार से रखो ना। चले बाबू, हम बहुत प्यार कर बोला बिटिया, बाजी इंसान होते हैं, बाजी इंसान हो। तो वो भी तो इंसान ही है, बहू भी तो आपकी बेटी के जैसे ही होती है ना। तो सरिया बहुरिया अकेली ही तो हो। तो वही तो, उसको प्यार से रखो। अगर कुछ कहती भी है तो क्या हुआ, थोड़ा सा गुस्सा लग जाए बच्चा हमका तरीके में हमका क्या आपका घर होते हुए आप इधर उधर घूम रहे हो, सर्दियों में परेशान हो रहे हो, तो ऐसे क्या फायदा है? कुछ ओढ़ना तो नहीं ओढ़े नहीं तो बुढ़ाऊ कहीं लूंगी ले बस। तो आप ये गलत है। आप अपने घर जाओ, अपने घर में अच्छे से रहो। अपना घर अपना होता है। नहीं बच्चा वो बात। अब आप बताओ, जिसका बेटा नहीं होगा, बहू नहीं होगी, तो उसे कौन कुछ कहेगा? कोई नहीं कहने वाला। वो तो यही तरसता मेरा बेटा होता, चाहे जैसे रखता हम रहते। आपका बेटा है तो आप अपने घर में ही रहिए। आप क्यों ऐसे घूम रहे हो? आप यहाँ खाने के लिए परेशान हो, पहनने के लिए परेशान हो, ओढ़ने के लिए परेशान हो। अपने घर में रहोगे ना तो आप अच्छे से रहोगे। अरे बहू कुछ कहती है, मत सुनो उसको। आपकी आप सेवा कराने की अवस्था आ रही है ना, वो होगी तो आप चाहे घर में रहोगी, कुछ ना कुछ तो करेगी ना। ऐसे परेशान हो ना, हो ना। अपने घर में रहो, ठीक है? आप अपने घर जाओ, आपकी बहू है।
सीना दर्द हो रहा है। तो ऐसा ही होगा। कोरोना है नहीं ना तो का होता आप बीमार हो जाओगे तो फिर क्या होगा बताओ। आप अपने घर जाओ, ठीक है। हाँ, घर जाओ आप अपने। तो इस तरह से इन आंटी को मैंने कुछ पैसे दिए और बहुत समझाया कि इनसे मैंने रिक्वेस्ट की घर जाने के लिए। अगर आपको भी इस तरह से कोई मिलता है ना तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से समझाइए, अच्छा सजेशन दीजिए और उनको बताइए कि वो अपने घर में ही रहें। हम लोग अपने घर में रह के किसी भी परिस्थिति का डट के सामना कर सकते हैं, लेकिन घर छोड़ने में कोई हल नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। प्लीज़ कभी भी ऐसा मत कीजिए। कभी भी ऐसा कितनी भी परिस्थितियाँ विपरीत हो बट ऐसा मत कीजिए, घर मत छोड़िए। और हम लोग वहाँ से निकल लिए थे अब हॉस्पिटल के लिए। तो हम लोगों ने रास्ते में गाड़ी में चाय भी इंजॉय की क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। तो अब हम लोग जा रहे थे घंटाघर की तरफ। और घंटाघर की तरफ जाने में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर पड़ता है जो कि अभी मैं दर्शन कराऊंगी। ये मंदिर जो है ना, ये सिद्धि विनायक मंदिर है जो कि भगवान गणपति को समर्पित है। और यहाँ पर गणपति भगवान की जो स्थापना है ना, वो माता रिद्धि सिद्धि के साथ ही है। माता रिद्धि सिद्धि और गणपति भगवान इस मंदिर में विराजमान हैं, सुशोभित हैं। बहुत ही सुंदर सी झांकी है भगवान जी की। कभी भी आइए तो आप इस मंदिर में ज़रूर जाइए, बहुत ही सुकून देने वाला मंदिर है। भगवान जी की बहुत ही प्यारी झांकी है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुकून मिलता है। और भगवान के 11 रूपों का यहाँ पर जो है वो स्थापना है। 11 रूप जो गणपति भगवान के हैं वो यहाँ सारे स्वरूप देखने को मिलते हैं। और ये है मंदिर। तो वैसे मैं मंदिर में अंदर ज़रूर जाती, आपको अंदर से भी दर्शन कराती। बहुत ही दिव्य मंदिर है, लेकिन मेरे यहाँ सूतक चल रहे हैं तो मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी और मैं बाहर से ही आपको दर्शन कराती हूँ। अगर आप लोग कभी कानपुर जाएं तो ज़रूर जाएं दर्शन करने। वैसे ये भगवान जी बहुत ही सिद्ध मंदिर है, ये सिद्धि विनायक भगवान का बहुत ही सिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में गणेश भगवान जी के जो 11 स्वरूप हैं, अगर आप अपने पूरे सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होती है। और मेरा एक्सपीरियंस जो है, मुझे तो बप्पा ने बहुत झोली भर भर के दिया है। क्योंकि मैंने यहाँ, जब मैं कानपुर में रहती थी, मैं कई सालों कानपुर में रही हूँ, पढ़ने के लिए गई थी, यहाँ रहती थी। तो मैं हर बुधवार को जाया करती थी दर्शन करने गणपति बप्पा के। और मैं बुध का व्रत रखती थी जो कि गणेश भगवान को ही समर्पित होता है। तो बप्पा ने मुझे बहुत दिया है। आप लोग भी आप भगवान से मनोकामना करिए, ज़रूर आपकी पूरी होगी। और अब हम लोग मंदिर से आगे आ गए हैं घंटाघर चौराहे पर। तो ये है घंटाघर चौराहा। यहाँ से आप कानपुर के किसी भी एरिया में जा सकते हैं। यहाँ किसी भी एरिया में जाने के लिए आपको यहाँ से कन्वेंस ज़रूर मिल जाता है। कानपुर के जो पॉपुलर एरिया हैं जैसे सागर मार्केट हुआ, बड़ा चौराहा हुआ, मूलगंज हुआ और जेड स्क्वायर हुआ, ये सब जो भी है आप यहाँ से जा सकते हैं। इजीली आपको कन्वेंस मिल जाता है। बाईपास हुआ, बर्रा हुआ, कहीं भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग जा रहे हैं घंटाघर चौराहा से। ये बहुत ही क्राउडी एरिया रहता है, यहाँ पर परमानेंट बहुत ही भीड़ रहती है। तो हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं और ये है बाहर का व्यू। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। और अब हम लोग जा रहे थे अपने हॉस्पिटल के लिए। तो ये बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। शाम हो चुकी थी, सारी लाइट्स जल चुकी थी और आसमान में थोड़ी सी रोशनी थी, इसलिए बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था। और ये हम लोग जा रहे हैं अब। ये है घंटाघर स्टेशन, यहाँ से देखो दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा लाइट्स जल चुके हैं तो बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है चारों तरफ का। ये स्टेशंस की ही लाइट दिख रही हैं और जो रेड कलर में दिख रहा है ये स्टेशन, प्रॉपर स्टेशन जो है वो है। और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा बाईपास, जो कि कानपुर का बाईपास है। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे यशोदानगर बाईपास, वहाँ से जाएंगे फिर हम लोग बर्रा बाईपास और बर्रा बाईपास से फिर अंदर एंटर करेंगे हॉस्पिटल के लिए। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, काफ़ी रात भी हो चुकी है और हमको घर भी जाना है। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा के तो काफ़ी लेट हो गए हम लोग। और सर्दियों का टाइम है तो वैसे भी जल्दी से ही अंधेरा हो जाता है, जल्दी रात हो जाती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं। और जो डॉक्टर है ना हमारी, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी मैम है। उनके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए, एक्चुअली क्या होता है ना, जो डॉक्टर अपने पेशेंट से बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं ना, तो जो पेशेंट होता है उसका आधा कष्ट तो ऐसे ही दूर हो जाता है जब तक जो डॉक्टर प्यार से बात कर ले। तो वो बात बहुत अच्छे से करती हैं, बहुत ही अच्छे से
ट्रीट करती हैं अपने पेशेंट के साथ में, और वैसे भी अच्छी हैं वो। उनकी मतलब जो ट्रीटमेंट का वो स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा है। और अब हम लोग आ गए हैं, कहाँ पर आ गए हैं, बर्रा बाईपास। और ये कानपुर का ट्रैफिक तो कहना ही क्या है, परमानेंट ट्रैफिक शाम को रहता है। आप किसी भी एरिया में निकल जाइए, शाम को आपको ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से धीमे धीमे गाड़ी चलते हुए बर्रा बाईपास पहुंच गए हम लोग। अब बर्रा बाईपास से इस तरह से गाड़ी टर्न हुई और हम लोग अब जा रहे हैं कर्रही की तरफ। जो हॉस्पिटल है हमारा वो कर्रही की तरफ है, गुलाबी बिल्डिंग से। कानपुर में कर्रही रोड पर बर्रा बाईपास से अंदर जब जाएंगे तो एक गुलाबी बिल्डिंग है, बहुत ही फेमस बिल्डिंग है वो। और वहाँ से अंदर जाते हैं तो आदर्श हॉस्पिटल है जहाँ हम लोगों को दिखाना है। अब धीमे धीमे हमारा हॉस्पिटल आने वाला है। और बस अब भगवान से प्रे करूँगी कि आज हम लोग जाएँ अच्छे से, सब कुछ सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो रिपोर्ट्स में, और बहुत जल्दी हमारे घर खुशखबरी आ जाए। तो बस ऐसे ही भगवान से प्रे करते हुए हम लोग जा रहे हैं। और आपको पूरे हॉस्पिटल का भी रिव्यू दिखाएंगे। हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो अगर आप लोग कानपुर से बिलोंग करते हैं, आपको आपके यहाँ भी अगर इस तरह से कोई खुशखबरी आने वाली है तो आप लोग ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। जैसा कि मैं ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। और जो डॉक्टर को दिखाते हैं उनका नाम है मिसेस डॉक्टर सरिता कटियार, बहुत अच्छी हैं वो। और अब हम लोग पहुँच गए हैं कर्रही और आने वाला है गुलाबी बिल्डिंग जहाँ से कि हम लोगों को टर्न करना है। और अब पहुँचते हुए ये इस तरह से कानपुर का व्यू मार्केट का, ये कर्रही मार्केट है। और अब हम लोग अपने हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। तो इस तरह से पूरा दिन आज पूरा दिन ऐसे ही भाग दौड़ में गुजर गया। सारा दिन ये गुलाबी बिल्डिंग आ गई, ये रही गुलाबी बिल्डिंग। और ये काफ़ी फेमस है कानपुर में, कहीं भी आप बोलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वहाँ पर। और अब हम लोग बहुत ही कम दूरी पर हैं हॉस्पिटल से, मिनिमम 200 मीटर्स की दूरी होगी। हम लोग पहुँचने ही वाले हैं हॉस्पिटल और बिल्कुल पहुँच गए हैं। अब तो पूरे दिन भाग दौड़ के बाद अब हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और जल्दी से बस मैम मिल जाए, अब मुझे वेट ना करना पड़े, क्योंकि सुबह भी काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने वेट किया। इस चक्कर में आज कोई भी शॉपिंग नहीं कर पाए हम लोग। बाकी लेना तो बहुत सामान था लेकिन टाइम पूरा स्पेंड हो गया। सागर का मार्केट में बहुत ज़रूरी काम रहता है तो जाना ही पड़ता है। तो वहाँ तो मैं गई लेकिन वहाँ हम लोगों का कोई काम नहीं हो पाया। सिर्फ भाई को जो अपनी एसेसरीज़ वगैरह लेनी थी उसके जो काम थे वो हुए, हम लोगों का कोई भी काम नहीं हुआ। और हम लोग गाड़ी में ही बैठ के वेट करते रहे थे। तो आ गया मेरा हॉस्पिटल, हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल। बस जल्दी से डॉक्टर से बात की, दिखाइए अपनी रिपोर्ट। अब हम पहुँचते हैं, देखते ये आ गए अंदर। मैम है क्या? अभी आई नहीं है? हाँ रिपोर्ट दिखाने थी मुझे। डॉली की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बेचारी की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब डॉक्टर आए, कब जल्दी से रिपोर्ट दिखाएं और ये मिलवाते हैं डॉली से। बोलो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गई और हम सब बहुत खुश थे। अब घर जाने के लिए, घर जाने की बारी है। लास्ट शूट है ये और उसके बाद इस जगह लास्ट शूट है ये, अब इस जगह का शूट कभी नहीं करेंगे। ये बैठी है और ये मेरा राजा यहाँ पे देखो, ये अकेले बैठा है। हाय करो, हाय। अब हम लोग जा रहे हैं घर, बैठे हैं गाड़ी में। और डॉली अब जल्दी से तुम खुशखबरी दे देना। बहुत उसके बाद राजा को लेनी थी पैजामी, राजा के लिए दिलानी थी क्योंकि उसकी पैजामी गंदी हो गई थी। तो हम लोग आ गए एक विंटर्स जहाँ पर कपड़े मिल रहे थे, वूलन कपड़े, तो वहाँ पर आए। और मैंने कुछ कैप्स ट्राई किए, सोच रही थी लेने के लिए, फिर लेकिन टाइम बहुत हो रहा था और डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या लेना है। तो बस राजा के लिए एक पैजामी ली जल्दी से, बहुत जल्दी में थे क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और हम लोगों को आना था घर, इसलिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से रहा आज का मेरा दिन। और आज का दिन बहुत ही भाग दौड़ भरा था, कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाए हम लोग, जो कि मैंने बोला था जो भी शॉपिंग करूँगी दिखाऊँगी। और इस तरह से मैं डॉक्टर के यहाँ गई, सब कुछ हुआ।
और आपने देखा कि मैंने क्या क्या किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर पहले से जुड़े हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको आज कानपुर कैसा लगा, ये कानपुर की ट्रिप कैसी लगी। और अगर कानपुर में रहते हैं तो इन जगहों पर आप गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए। बाय बाय, टेक केयर।